यूपी पुलिस की तमाम बुराइयों के बीच शुक्रवार की देर रात एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली, जहां रास्ते से गुजर रहे पुलिस अधिकारी ने एक गरीब के जीवन में उजाला लाने का प्रयास किया। सुबह से ही सड़क के किनारे जमीन पर दुकान लगाए बैठे मिट्टी के दिए बेचने वाले वृद्ध और मासूम बच्चों के साथ बैठी एक महिला से उन्होंने पूरे दिए खरीद लिए और अपने घर ले जाने के साथ ही बाकी बचे दियों को अपने हमराही को बांट दिया और इस पल का वीडियो राह चलते लोगों ने बना लिया, जिसकी चर्चा शहर में आम है। कोरोना काल में यह लोगों की पहली दिवाली है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद अनलॉक के तहत बाजार भी खुल गए। दिवाली त्योहार होने के नाते बाजार भी गुलजार है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटों से शहर भी रोशन है और ऐसी तस्वीरें आपको हर जगह देखने को मिल रही होगी। लेकिन इन सब के बीच आपको सड़क किनारे जमीन पर बैठकर मिट्टी के दिए बेचने वाले लोग जरूर दिखाई दिए होंगे। एक आशा के साथ दिए बिक गए तो हम भी खुशी से दिवाली मना सकेंगे। दरअसल बाजारों में काफी भीड़ है। कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है, जिसका निरीक्षण करने एसपी सिटी संजय वर्मा अपने हमराहियों के साथ गश्त में निकले थे। रात का 10 बज रहा था। ऐसे में सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन और दिए की दुकान लगाए बैठे एक बुजुर्ग और 3 मासूम बच्चों के साथ बैठी एक महिला जो सुबह से दुकान लगाकर बैठे थे, लेकिन रात होने तक उनके दिए नहीं बिक पाए थे। ऐसे में उन्होंने उनसे सारे दियों को खरीद लिया, साथ में मौजूद अपने हमराहियों को बांटने के साथ अपने घर भी ले गए। इस बारे में संजय वर्मा ने बताया कि दिवाली का पर्व है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए हम गश्त पर है। कहा कि हमने देखा कि सड़क किनारे जमीन पर बैठे लोग दियों को बेच रहे थे, लेकिन रात हो रही थी और दिए न बिकने से उनके चेहरे में उदासी देखने को मिली, तो हमने उनसे सारे दियों को खरीद लिया और अपने साथ चलने वाले सिपाहियों को भी बांट दिया। साथ ही बाकी बचे दियों को हम भी अपने साथ ले आए। उन्होंने कहा कि कम से कम इसी बहाने ही सही उनके चेहरों में खुशी देखने को मिली। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? दुखी दादाजी कितने सालों से आप दिया बेच रहे हैं? अरे 60-70 सालों से आप दिया बेच रहे हैं। तो ये बताइए कि आज कौन से साहब आए थे और आप क्या खरीदे हैं? आपका ऐसे में क्या कहना चाहेंगे साहब को? अरे साहब आ गए तो पूरा दिया आपका खरीद लिए? क्या कहे साहब, क्या बता रहे थे आपको? साहब कल जितना दाम है बताओ। तो कितने का खरीदे हैं साहब? 300। क्या बोले हैं कि कैसे दीपावली बीतेगी आपकी? कहें कि खुश है उनका हाथ। तो दीपावली आपकी अब अच्छे से बीतेगी? हाँ। सुनीता, कब से तू दिया लेके बैठी हो यहाँ पे? कौन से साहब आ रहे हैं? सवेरे से लेके बैठी। कौन से साहब आ रहे हैं? क्या खरीदेना? कौन साहब हैं का? पुलिस वाले साहब। तो क्या कहें ना साहब, कितने में दिया खरीदेना? 300 में। तो अब आप लोगों का दीपावली अच्छे से बीतेगी? हाँ, अच्छे से। क्या कहना साहब, और क्या कहना आपने? कुछ बताया नहीं कि कितने में दिया देबू का? हाँ, तो बोले मैं कितने देबू का? 300 आपके दिए। अच्छा लगा आपके? हाँ। अब आप कैसे दीपावली बीते आपको? सर, आज हम मार्केट में निकले हैं और कौन सा त्यौहार है, क्या खरीदे हैं सर, क्या दिखे? देखिए, दीपावली का पर्व था, हम लोगों को भ्रमण पर भी बताया गया था, लेकिन कुछ अपने घर के लिए भी मिट्टी के बर्तन, चूँकि बहुत शुभ होते हैं इसमें दिवाली के अवसर पर, तो मैंने अपने घर के लिए भी मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी और एक 3 बच्चों की माँ जो है, छोटे बच्चे थे, उसके पास मास्क वगैरह भी नहीं था। मैंने मास्क दिए और बहुत छोटे मतलब बहुत ही कम पैसे की दिया थी और काफ़ी रात हो रही थी। ये लोग रख के बेच रहे थे अभी और काफ़ी कष्टदायी लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने जो है 600 रुपये में सारे दिए खरीद लिए। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, उनकी दीपावली कैसी बीतेगी सर? अब मैं तो यही सोचता हूँ कि सबकी दीपावली शुभ हो और उनकी भी मेरे कारण से भी थोड़ा शुभ हो जाएगी और थोड़ा और अच्छा लगेगा मुझे। वास्तव में सच्ची बात तो ये है कि मुझे अपने अंदर से अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और चूँकि आप लोग ले रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है इसको बताने में भी, लेकिन फिर भी मुझे एक मैसेज देना था कि मतलब अगर गरीब आदमी सुखी है तो निश्चित तौर से हम लोगों की एक आत्मा में शांति मिलेगी। ये तो निश्चित, देखिए मैं एक देशभक्त अधिकारी हूँ और मैं निश्चित तौर से इस बात को अपील करता हूँ
जो देसी चीज़ें होती हैं वो निश्चित बेस्ट होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं। जो चाइनीज़ सामान है मैं निश्चित तौर से उसकी निंदा करता हूँ। सर अपने हमराहियों को भी आपने दिए हैं, क्या उनको मैसेज दिए हैं, क्या बताएं हैं? वो तो अपने आप में मैसेज सिद्ध है कि एक तो पहली बात तो हमारा देसी सामान है, वो शुद्धतम होता है और शुभ बहुत होता है दिवाली के इस मौसम में। और निश्चित तौर से उन लोगों को खासकर जो कि इस पर बेच रहे थे देर रात तक जो है, उनको खरीद करके मैंने ऐसा कहा कि गरीबों की बात करना चाहिए और उससे हमें हमारे आत्मा में एक शांति मिलती है। और हम निश्चित तौर से इसको और एक मैसेज देते हैं कि जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, इस तरह के जो भी गरीब तबके के लोग अगर बेच रहे हों तो उनको खरीद करके उनको सहायता प्रदान करें। दस्तक भारत के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की खास रिपोर्ट।